स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि क्लोजिंग जो हुई है उसकी अगर हम बात करेंगे तो जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में आगे यहाँ से क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो करंट लेवल पे चल रहा है यहाँ से क्या होने की ज़्यादा चांसेस है। इसी बीच कुछ खबर भी निकल कर के आ रही है जो कि आगे हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो प्रीवियस क्लोजिंग 68.40 पे थी और आज भी 68.40 पे ही है। यानी कोई भी यहाँ पर जो है प्राइस में कोई भी चेंज दिखाई नहीं पड़ रहा है। कल ओपनिंग आज 68.50 पे हुई, फिर स्टॉक ने 70.40 तक का हाई भी बनाया था और 68.30 का लो बनाया। तो देखिए 68 रुपये इसका सपोर्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और मजबूत सपोर्ट भी है। यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो यहाँ पर 68, 70, 72 रुपये भी पार किया था स्टॉक ने, तो इस लेवल पे 68 रुपये के सपोर्ट के आसपास स्टॉक जो चल रहा है उसके ऊपर ही चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ़िलहाल जो साइडवेज की तरह चल रहा है उसकी वजह है कि मार्केट में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट भी आकर फंसा हुआ है। अगर निफ्टी की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई जो है 18,881 का आज भी इसने हाई बनाया, ऑल टाइम हाई के लगभग करीब था। फिर वहाँ से गिर करके 18,719 तक का लो बनाया। तो यहाँ पर मार्केट में भी थोड़ा गिरावट देखने को मिला, लेकिन एक तरीके से कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं हुई है, रेंज बाउंड तरीके से चल रहा है। तो मार्केट में गिरावट हुई है उसी का असर जो है। तो निफ्टी में दोस्तों यहाँ पर जो है 18,720 का सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेता हो तो फिलहाल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन गिरावट आज की डेट में देखने को मिली, ऑल टाइम हाइट के लगभग पास जा कर के गिरा है। तो यहाँ पर देखिए भी ये दोबारा उसको पार करने की कोशिश करेगा, उसको पार करता है या और भी नीचे गिरता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऊपर जाता है तो अगर ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया तो फिर स्टॉक में भी आगे बाइंग देखने को मिल सकती है, चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ से गिरता है तो फिर स्टॉक में थोड़ा करेक्शन भी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि मार्केट में गिरावट होगी तो स्टॉक्स में भी गिरावट आती है, बिकवाली देखने को मिलती है। बस उसका ही असर होगा, जैसे मार्केट चढ़ेगा वापस से तेज़ी शुरू हो जाएगी। अगर गिरावट आगे होती है तो वो लेने का स्टॉक में मौका रहने वाला है। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो है आज की डेट में 93,54,178 शेयर्स तक का NSE पर हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज 63.02% तक का रहा है NSE पर। BSE पर वॉल्यूम 15,26,135 शेयर्स तक का हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1,09,00,000 तक का आज की डेट में इस स्टॉक में हुआ है। और आज की डेट में इस स्टॉक में 10 लार्ज डील्स भी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं 19 जून की डेट में यहाँ पर कई सारी लार्ज डील्स होती हुई दिखाई पड़ रही हैं इस स्टॉक में। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे न्यूज़ की, तो जो न्यूज़ निकल करके आई है इकोनॉमिक्स टाइम्स में, और यहाँ पर बताया जा रहा है राइज ऑफ 5G मेक्स इट हार्ड फॉर रिटेलर्स टू सेल 4G हैंडसेट्स। 5G जिस तरीके से राइज कर रहा है 5G रोल आउट हो जाने के बाद, तो इससे क्या हो गया, रिटेलर्स के लिए 4G हैंडसेट को सेल करना, 4G मोबाइल फ़ोन को बेचना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अब लोग 5G स्मार्टफोन ही खरीद रहे हैं। तो इससे समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से 5G को लेकर के काम हो रहा है। पूरी खबर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं विद 5G स्मार्टफोन मार्केट से नाउ टचिंग 50% डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल चैनल्स आर स्ट्रगलिंग टू क्लियर रिमेनिंग स्टॉक्स ऑफ 4G हैंडसेट्स विद मोर देन 9 वीक्स ऑफ इन्वेंटरी करेंटली स्टक इन द चैनल्स, मार्केट ट्रैकर्स सेड। यहाँ पर देखिए 5G स्मार्टफोन का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, जैसे जब 2G के बाद 3G के बाद 4G आया था 2016 में, तो फिर उसके बाद 4G स्मार्टफोन्स की बिक्री काफ़ी तेज़ी से होनी शुरू हो गई थी। बाकी पहले के स्मार्टफोन्स जो हैं 3G या 2G जो सपोर्ट करते तो वो मार्केट से फिर गायब होने लगे। तो अब वो यहीं 4G के साथ हो रहा है। हालांकि 4G के साथ उतना बुरा नहीं हो रहा जिस तरीके से 2G 3G के साथ हो रहा था, लेकिन फिर भी अभी जो है यहाँ पर कम होना शुरू हो चुका है। अब मार्केट शेयर 5G का 50% यहाँ पर टच कर चुका है, और जो अभी फ़िलहाल करंटली स्मार्टफोन बिक रहे हैं, और इसी वजह से 4G का जो हैंडसेट है वो यहाँ पर स्टॉक जमा होता जा रहा है, बसता जा रहा है। और इन्वेंटरी की बात करेंगे तो 9 वीक्स ऑफ इन्वेंटरी में से भी अभी तक यानी 9 सप्ताह से यहाँ पर जो उनका स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल है, ख़त्म यहाँ पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द 4G इन्वेंटरी स्टॉक इज़ करेंटली हायर देन द एवरेज मार्केट इन्वेंटरी विच इज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज अराउंड 9 to 10 वीक्स। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो जो एवरेज मार्केट का जो यहाँ पर इन्वेंटरी है बिल्कुल लगभग जो उससे भी ज़्यादा यहाँ पर 4G का इन्वेंटरी यहाँ पर जो है स्टक चल रहा है। तो यहाँ पर 5G की डिमांड इससे समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि 5G लॉन्च हो चुका है तो कोई भी 5G स्मार्टफोन ही लेना यहाँ पर पसंद कर रहा है। देखिए उसकी दूसरी जो वजह है यहाँ पर कि जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उन्होंने अभी क्या किया है कि जो
4G हैंडसेट्स हैं वो यहाँ पर 5G आ चुके हैं, तो 5G की तुलना में उनका दाम तो कम रहेगा ही, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर जो है दाम भी कम किया है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि 5G के जो हैंडसेट्स आ रहे हैं उनका भी जो दाम है अगर देखें तो वो भी आपको 15,000 या उससे भी कम के रेंज में मिल जा रहा है। स्टार्टिंग में तो उससे थोड़ा ज़्यादा दाम था, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने दाम और भी कम कर दिया है। तो अभी 4G हैंडसेट्स अगर आप लेने जाए या फिर 5G तो लगभग सेम दाम ही पड़ रहा है। तो इस वजह से लोग 5G ही यहाँ पर ख़रीदना पसंद कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो है 4G के सेट्स यहाँ पर बिक रहे हैं, काफ़ी कम बिक रहे हैं, और अब उन स्टॉक को क्लियर करने की ज़रूरत है। इस वजह से जो है यहाँ पर फेस्टिव सीजन आएगा तो उसमें 4G के स्मार्टफोन्स को कम दामों में यहाँ पर प्राइस स्लैश करके बेचने का यहाँ पर जो है रिटेलर्स सोच रहे हैं। अभी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 5G जो है अप्रैल महीने में ही 5G का जो टोटल परसेंटेज है 5G स्मार्टफोन्स का वो 50% तक यहाँ पर पहुँच चुका है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो 5G स्मार्टफोन जो है उनका प्राइस भी 15,000 से के सेगमेंट उसके नीचे के सेगमेंट में मिल जा रहा है, जिस वजह से 4G के स्मार्टफोन जो है उनको और भी दिक्कत यहाँ पर हो रही है। काफ़ी कम लोग 4G यहाँ पर ख़रीद रहे हैं, और यहाँ पर इस वजह से रिटेलर्स को यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब जो रिटेलर्स मोबाइल बेचते हैं वो 4G के स्मार्टफोन्स लेना भी यहाँ पर बंद कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड उनकी जो है काफ़ी कम यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर अगर हम उनकी ओर से यहाँ पर 4G में उन्हीं सेट्स की बिक्री हो रही है जिनका यहाँ पर दाम कम किया जा रहा है, और उसको भी जो है वो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में यहाँ पर ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 5G काफ़ी तेज़ी से आ गया, इस वजह से जो है यहाँ पर अब जो ब्रांड्स है वो भी 4G के न्यू मॉडल्स काफ़ी कम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, और 5G का ही यहाँ पर आ रहा है सब कुछ। 5G के ज़्यादातर स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, और पिछले साल तक जहाँ 80% 4G स्मार्टफोन्स की सेल हो रही थी अब वो घट करके 45% पे यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है 4G स्मार्टफोन्स का टाइम समझिए अब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, उसको इसी साल फेस्टिव सीजन में दाम घटा करके काफ़ी सारा बेच कर स्टॉक निकालने की बात यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन जो है जो भी रिटेलर्स हैं उनकी ओर से जो भी स्मार्टफोन से अगर 4G के बेचे जा रहे हैं तो वो 10,000 रुपये से कम के बेचे जा रहे हैं, जहाँ पर कोई भी 5G से कंपटीशन नहीं है। मानिए वो कस्टमर जो है वो 10,000 से कम में 5G के स्मार्टफोन्स मिलते नहीं है तो वो तो 4G खरीदेंगे, बस उनकी यहाँ पर जो है डिमांड चल रही है तो वही यहाँ पर बिक रहे हैं। उसके अलावा जो उससे ज़्यादा रेंज का है तो उसकी जगह पर लोग 5G खरीदना यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो है 5G स्मार्टफोन्स की बिक्री काफ़ी आराम से हो जा रही है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से पहले जब 4G आया था तो, और 5G स्मार्टफोन्स अगर कोई लेगा तो बिल्कुल उसको स्पीड भी जो है 4G की तुलना में ज़्यादा मिलेगा। अगर वो 5G का नेटवर्क यूज़ करेगा तो 5G रोल आउट भी होना शुरू हो चुका है, काफ़ी जगहों पर हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरीके से 4G रोल आउट हुआ था तब लोग 4G की तरफ गए थे, ज़्यादा अच्छे नेटवर्क क्वालिटी के लिए। अब लोग 4G से भी 5G की तरफ जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से 5G को लेकर के काम हो रहा है, और ऐसे कंडीशन में जो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है चिपसेल जैसे शेयर को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पर पूरे सेक्टर को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल की स्पेशलिस्ट है, कैपेसिटी बढ़ा रही है ऑप्टिकल फाइबर की। इसके अलावा यहाँ पर जो है पीएलआई स्कीम के तहत भी कंपनी को अप्रूवल मिला हुआ है। कई टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाती है, IoT डिवाइसेस, वाईफाई डिवाइसेस, और भी कई चीज़ें, राउटर्स भी बनाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर लॉन्ग टर्म व्यू आपका कम से कम 5 साल का सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा शेयर यहाँ पर हो सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और यहाँ पर जो है अगर बात करेंगे आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो बिल्कुल होल्ड करना है। नया लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू तो अभी भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।